अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। एक और संजीदा मसले पर आज बात करते हैं। हाल ही में बेलगाम शहर और अतराफ में नौजवानों के खुदकुशी की वारदातें बढ़ती जा रही है। अब यह मसला मुस्लिम समाज में भी सर फहरिस्त होता दिखाई दे रहा है। गांधीनगर, अमन नगर, वीरभद्र नगर, आज़ाद नगर, अनगोल, वड़गांव, आजम नगर, असद खान सोसाइटी में भी मियाँ बीवी के मसाइल बढ़ने की इत्तला हासिल हो रही है और फिर यही मसाइल किसी को खुदकुशी की तरफ ले चलते हैं। खुदकुशी हराम है और अपने आप को खत्म करने से मसाइल खत्म नहीं होते। इंसान की जिंदगी में संघर्ष, जद्दोजहद इसीलिए तो रहता है। इन्हीं जद्दोजहद के जरिए इंसान कामयाबी के रास्तों को हमवार करता है, अपनी कामयाबी की मंजिल को अबूर कर लेता है। लिहाजा हमने इससे पहले भी कहा है कि दीन इस्लाम, अल्लाह का खौफ, आखिरत का तस्वुर, कब्र, हश्र, हलाल हराम की बातें जब इंसान के जहन में पैवस्त हो जाती है तो इंसान किसी भी तरह के मुश्किल हालात आए उनका मुकाबला कर गुजरता है। बहरहाल आजकल दीन से दूरियां इंसान को तबाही की ओर ले जा रही है। मैं रस्मी इबादतें या फिर अब तो उन इबादतों से भी दूर होता मुसलमान जब दुनिया के हिर्स में, दुनिया की चकाचौंध में मुलव्विस होने लगता है तो थोड़ी सी नाकामी भी इसे बर्दाश्त नहीं होती। जिंदगी देने और लेने का हक सिर्फ अल्लाह ही को है। बहरहाल हालात बदलते जा रहे हैं। तेज रफ्तार से बढ़ती जिंदगी में दीनी उसूल, दीनी तालीमात से बेजारी और सुबह शाम कामयाब जिंदगी के लिए शॉर्टकट तलाशता आज का नौजवान गलत रास्तों पे चल पड़ता है और फिर नाकाम होने के बाद जल्दी मायूसी का शिकार भी हो जाता है। आपने अक्सर वालिदैन से बदजुबानी करते नौजवान भी देखे होंगे। अब जब शादी से पहले या शादी के बाद अगर इंसान की जिंदगी को तकसीम किया जाए, माँ बाप की कुछ गलतियां भी यहाँ देखने को मिलती हैं। सही तरीके से परवरिश नहीं कर पाते, तरबियत सही नहीं दी जाती। बहरहाल अपनी बीवियों से परेशान होकर खुदकुशी का रास्ता इख्तियार करने वाले नौजवानों का फीसद लड़कियों से ज्यादा है। जिस तरह माँ बाप के घर में लड़कियों की परवरिश होती है, शादी के बाद भी उसी तरह के सुकून की जिंदगी या तो फिर उसी तरह की जिंदगी गुजारने की आदत लड़कियों में अक्सर नजर आती है। बहरहाल घर के कामों से लेकर खर्च और बचत को लेकर तनाजा मियाँ बीवी में देखने को मिलता है। खासकर औरतों में जरूरत से ज्यादा शोबाजी या दूसरों की नकल करने की आदत मियाँ बीवी में तनाजे का जरिया बनती जा रही है। अपने रिश्तेदारों में दूसरे लोगों का मुकाबला या देखा देखी का बर्ताव की कीमत शोहर को चुकानी पड़ती है। औरतों से ज्यादा मर्द खुदकुशी करते हैं। एनसीआरबी 2021 के मुताबिक खुदकुशी करने वालों में तकरीबन 70% से भी ज्यादा मर्द हजरात है। पर तनाजा खास तौर से औरतों की तरफ से शुरू होता है कि रिपोर्ट भी यहाँ बताई गई है। एक बेहतर जिंदगी गुजारने में सबसे अहम किरदार औरतों का रहता है और जब बेहतर तरीके से घर को औरत संवारती है तो फिर नस्लों की कामयाबी भी इन्हीं खवातीनों के हिस्से में आती है। एक और वजह यह भी बताई जा रही है कि मर्दों के मुकाबले में अब खवातीन भी नौकरी करना चाहती है और जब घर से बाहर औरत कदम रखती है तो तवाज़ुन बिगड़ जाता है। भले आप इसे कुछ भी कह दें, लेकिन घर का हाकिम मर्द होता है और मर्द ही की जिम्मेदारी है कि घर के तमाम जरूरियात को मुकम्मल करे। पर अब खर्चे बढ़ते जा रहे हैं का राग अलापा जाता है, फिर घर में बरकतें भी नहीं आ रही। फिर औरतें मर्द के मुकाबले में दफ्तर जाना शुरू कर चुकी हैं। बच्चों को दूसरों के हवाले किया जाता है। बच्चों को माँ बाप की मोहब्बत नसीब नहीं होती। कुछ जगहों पर तो बाप देर से घर आता है और जब घर लौटता है तो बच्चे सोए हुए रहते हैं और सुबह बच्चे उठने से पहले बाप नाम को निकल जाता है। माँ भी देर से घर आती है, किसी और की गोद में बच्चे पलने लगते हैं तो माँ बाप का मर्तबा, उनसे मोहब्बत कुर्ब हासिल वो नहीं कर पाते। बहरहाल दफ्तर में दिगर लोगों के साथ इनके रिश्ते भी ज्यादा गहरे होने लगते हैं और यही वजह है कि आजकल नाजायज ताल्लुकात की वारदातें भी बढ़ चुकी है और मजीद ताल्लुकात बढ़ते हैं तो फिर घरेलू झगड़ों की वजह भी यही बनती है। कल भी हमने तालीम पर वीडियो बना था। दुश्मन की साजिशों का मुकाबला तो मुसलमान क्या करेगा जब इसके घर के ही मसाइल खत्म नहीं हो पा रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो दीन की खातिर शहादत का सबक पढ़ाया था। कुरान हदीस में वाक़िए भर भर के सुनाने की वजह यही थी कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद कोई और है। तुम घर के छोटे से मामलों में खुदकुशी करने के लिए पैदा नहीं हो। बहरहाल आज इन वारदातों के बाद ये सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि क्या यही वो कौम है जो दुश्मनों से मुकाबला कर पाएगी। पढ़ाई ज्यादा हुई तो लड़के से ज्यादा लड़कियां पढ़ाई में आगे निकलने लगी। लड़की की डिग्री हुई तो लड़का मैट्रिक है और यहाँ पर भी ये तवाज़ुन नहीं रहता। लड़के में इल्म का गुरूर देखा जाता है और घर से शादी के बाद फोन के जरिए माँ बार बार उसे चार्ज भी करती रहती है कि तू अनपढ़ थोड़ी है, तू जवाब बराबर देते रहना। और बेटी बजाय शौहर सास ससुर का दिल जीतने के फोन के जरिए शिकायतों की भरमार करती है। लिहाजा आज इस मौजू पर बोलने की वजह यही रही कि खुदकुशी की वारदातें तो बढ़ चुकी है,
लेकिन नौजवानों की मौतें, खासकर शादीशुदा मर्द हजरात, बीवियों से तंग आकर अपनी जिंदगी को खत्म करने की तरफ बढ़ चुके हैं। हाल ही में बेलगाम शहर और अतराफ और फिर तालुकाओं में भी बढ़ती वारदातें सिर्फ मखसूस शहर के लिए महदूद नहीं रही, बल्कि समाजी मसला बनता जा रहा है। इसमें भी अब किसी मखसूस धर्म जात पात के लोग नहीं है, पूरा समाज, पूरा माशरा इसकी जद में आ चुका है। अब हुकूमत भी इन बढ़ती वारदातों के मद्देनजर, मियाँ बीवी के बढ़ते तनाव के मद्देनजर काउंसलिंग सेंटर खोलने जा रही है। मियाँ बीवी में जो गलतफहमियां पैदा हो रही है उन्हें सुलझाने की भी कोशिश की जा रही है। अदालतों में तलाक खुला के तो कई मसले हैं, फिर यहाँ मौलवियों के पास भी तो कतार लगी हुई है। शहरी इलाकों में अज़वाज जिंदगी और देहाती इलाकों में घरेलू और माशी मसाइल खुदकुशी की वजह बनती जा रही है। 18 से 30 उम्र के नौजवान और 30 से 45 उम्र के लोग घरेलू झगड़ों से खुदकुशी की तरफ मुड़ चुके हैं। अपनी बीवियों से ज़हनी परेशान होकर खुदकुशी करने के सुसाइड नोट ज्यादातर पाए जा चुके हैं, जिससे मर्द हजरात के खुदकुशी में खवातीनों का ज्यादा किरदार होने की एक रिपोर्ट सामने आ चुकी है। अब तो मामला और भी संगीन बन चुका है। कुछ जगहों पर खुद बीवियों ने ही अपने शोहर का कत्ल करने की खबरें दस्तयाब हो रही है। ऐसा नहीं कि तमाम इल्जामात औरतों पर ही मढ़ दिया जाए। कुछ मर्द नाजायज ताल्लुकात की वजह से अपने बीवियों से वो ठीक बर्ताव नहीं कर पाते, ये भी एक वजह है जहां औरतों के खुदकुशी की वजह बताई जा रही है। बहरहाल किसी भी सूरत में खुदकुशी मसले का हल नहीं है। एक तरफ पूरे समाज ही का मसला अब ये बनता जा रहा है। बेलगाम में कुछ ही हफ्तों में कई कम उम्र शादीशुदा मर्द फांसी लगाकर पानी में कूदकर या फिर रेल की पटरियों पर अपनी जान गंवा बैठे हैं। इस्लाम में इसे हराम करार दिया गया, क्योंकि जिंदगी लेने का हक भी उसी मालिक के बरहक को है जिसने ये जिंदगी हमें दी है। आखिर में उन लोगों के लिए यही कहना चाहूंगा कि मर्द को हाकिम बनाया गया है। बुज़दिल लोग खुदकुशी करते हैं और मर्द मुश्किल हालात का डटकर मुकाबला करता है, और दूसरी तरफ औरतों को चाहिए कि शादी के बाद पहले सास, ससुर, शौहर और घर के दीगर लोगों का दिल जीतने की कोशिश करे। यही तो इम्तिहान होता है। और ये तमाम बातें उन माँ बाप के लिए भी है जो अपने लाडली को नहीं समझाती, फिर मसाइल खड़े हो जाते हैं। जितना अल्लाह ने दिया है उसमें शुक्र अदा करने की कोशिश करें। जब जिंदगी शुक्र और सब्र के दरमियान गुजरती है तो आपके पास कुछ न भी हो तो कामयाब जिंदगी गुजारी जा सकती है। अपनी जरूरतों को महदूद करे, दूसरों की देखा देखी घर के मर्दों से मुतालबात न करे, नमाजों की पाबंदी करे, मोबाइल से दूर रहे, बच्चों की देखभाल, इनका होमवर्क, घर के काम ज्यादा से ज्यादा करोगे तो आपको वक्त ही न मिलेगा फोन पर फिजुल गुफ्तगू करने के लिए। और देखते देखते कामयाब जिंदगी किस तरह गुजर गई मालूम भी नहीं होगा। फिजुल खर्च कर्जे की तरफ ले जाता है और कर्ज इंसान को जलील करता है। जिल्लत का एहसास खुदकुशी की तरफ कदम बढ़ाने पर मजबूर कर देता है। एक छोटी सी जिंदगी में इतने सारे तनाज़े झगड़े कहाँ से करते हैं ये लोग, ये भी समझ से बाहर है। बहरहाल बढ़ती नौजवानों की वारदातें जिसका मुख्तसर जायजा इसे कह सकते हैं। ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है और एक अल्लाह की नियामत है, और इस तरह जाया करने वालों को अहमक ही कह सकते हैं, क्योंकि ये जिंदगी न मिलेगी दोबारा। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।